पाठ 7। एक अविस्मरणीय यात्रा श्रीलंका। कक्षा में खबर फैल गई कि एकाग्र श्रीलंका में अपने चाचा और उनके परिवार से मिलकर वापस आया है। फिर क्या था, कक्षा के सभी छात्र एकाग्र के पास पहुंच गए। सफर कैसा रहा एकाग्र? मित्रों ने पूछा। जरा आराम से बैठो मित्रों, एकाग्र ने सभी को शांत करते हुए कहा। मैं सब कुछ बताता हूँ, सफर के बारे में भी और श्रीलंका के बारे में भी। इस बात को सुनकर सब आराम से बैठ गए और ध्यान से बातें सुनने लगे। एकाग्र ने कहना शुरू किया। यह तो तुम सभी जानते ही हो कि श्रीलंका में रहने वाले मेरे चाचा जी ने हमारे परिवार को श्रीलंका बुलाया था और हमारे आने जाने का इंतजाम भी किया था। हाँ, सब एक साथ बोले। तो फिर आगे सुनो, एकाग्र बोला। मैं अपने माता पिता के साथ हवाई जहाज से बिना किसी असुविधा के कुछ ही देर में वहां की राजधानी कोलंबो के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। वहां मेरे चाचा जी परिवार सहित पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने हमारा जोरदार स्वागत किया। यहाँ कमल ने एकाग्र की बात काटकर पूछा, क्या वे हमारी भाषा बोलते हैं? नहीं, ज्यादातर श्रीलंका निवासी सिंहली और तमिल भाषा बोलते हैं। शुरू में मुझे उनकी भाषा समझने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे काफी कुछ समझा दिया, एकाग्र ने कहा। आगे अपनी बात कहते हुए एकाग्र ने फिर कहा, हम सभी कोलंबो से 90 किलोमीटर दूर नेशनल जियोलॉजिकल गार्डन में गए। इसे जानवरों और उनकी जाति की सुरक्षा के लिए ही श्रीलंका सरकार ने बनवाया है। वहां मैं तरह तरह के रंग बिरंगे छोटे बड़े पशु पक्षियों को देखकर दंग रह गया। तब मेरे चाचा जी ने बताया, श्रीलंका को तरह तरह के पशु पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की 431 तरह की किस्में पाई जाती हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। चाचा जी ने यह भी बताया कि श्रीलंका में पशुओं की 86 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए श्रीलंका की सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है। अपनी बात कहते कहते जैसे ही एकाग्र कुछ रुका, वैसे ही मदन बीच में बोल पड़ा। श्रीलंका की दूसरी देखने लायक जगहों पर भी घूमे एकाग्र या नहीं? क्यों नहीं घूमे? एकाग्र तपाक से बोला। श्रीलंका के लाजवाब समुद्री किनारे पर मैं खूब घूमा। समुद्र के नीले और नमकीन पानी में घंटों नहाया। वहां की सफेद चमकीली रेत पर खूब मजे लिए। मैं कोलंबो में गौतम बुद्ध के पुराने मंदिर भी गया और दूसरे विश्व युद्ध की कहानी कहते थेवाटे वेसिलिका को भी देखा, एकाग्र ने आगे बताया। श्रीलंका का खूबसूरत और नई इमारतों से भरा शहर कैंडी भी खूब घूमा। उसके शानदार पेरिदीनिया गार्डन की मखमली घास को भी देखा। कैंडी के तट पर बना दलादा मालाई गवा नाम का पुराना बुद्ध मंदिर भी देखा, जहां गौतम बुद्ध का पवित्र दांत रखा हुआ है। इसके साथ साथ मैंने कैंडी के मशहूर बाजार में बिकने वाली चांदी, कांसे व दूसरी धातु की चीजों की खरीदारी भी खूब की। इसके बाद मैं जाफना और फिर श्री जयवर्धनेपुरा भी घूमा। संस्कृति, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली की दृष्टि से भारत और श्रीलंका में समानता और एक रूपता दिखाई देती है। दोनों देशों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव है। दोनों ही देश एक दूसरे से सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान करते हैं। श्रीलंका का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अपनत्व भरा प्रवास कभी भुलाया नहीं जा सकता। एकाग्र
लंबी सांस लेते हुए सही विकल्प पर